एजुकेशनल पैनोरामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। आज हम जनरल मैथ का एक टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेकर हाजिर खिदमत हुए। रेशियो दरअसल रिलेशन से निकला है और प्रोपोर्शन रेशियोज का आपस में जो ताल्लुक होता है उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। रेशियो को कॉलन 2 नुक्तों से ज़ाहिर किया जाता है और प्रोपोर्शन को 4 नुक्तों से। फिर मैं रिपीट कर दूं, रेशियो रिलेशन से निकला है, 2 मिकदारों का आपस में बामी ताल्लुक रेशियो कहलाता है और रेशियोज का आपस में ताल्लुक प्रोपोर्शन कहलाता है। अच्छा, रेशियोज 2 किस्म की होती हैं, एक डबल रेशियोज होती हैं, एक ट्रिपल रेशियोज होती हैं। पहले हम डबल रेशियो देखते हैं। सवाल है, अ प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय 150 वर्कर्स इन 40 days, but project manager brought 30 more workers after 16 days. In how many days will the remaining project be completed? अच्छा, सबसे पहले हमें उन मिकदारों का तयन करना होगा जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें एक तो वर्कर इन्वॉल्व हैं और एक डेज इन्वॉल्व हैं। एक वर्कर है, ठीक है ना, वर्कर चेंज हुए हैं और डेज चेंज हुए। अच्छा, मैथ में एक बात याद रहे, एक मालूम होता है, एक मतलूब होता है। मतलूब होता है जो पूछा जाता, तो डबल रेशियो में आपने मतलूब इधर रखना है, मालूम इधर रखना है। अच्छा जी, वर्कर पहले कितने थे? 150, ठीक है। फिर 16 दिनों बाद वर्कर कितने हो गए? 180, यानी 30 का इजाफा होने से वर्कर 150 से 180 हो गए। मतलूब इधर रखना। अच्छा, डेज पहले टोटल 40 थे, तो 16 दिन निकालें तो बाकी आते हैं 24 डेज, यानी 150 वर्कर फॉर 24 डेज। और 30 के आने से फिर कितने दिनों में काम खत्म होगा? ये हमारे पास जो चीज मैथ में मालूम नहीं होती उसको एक्स से लिखा जाता है। फिर गौर से सुने, 2 मिकदारें मुलव्वस हैं, वर्कर्स और डे। मालूम इधर लिखना है, मतलूब इधर लिखना है। 150 वर्कर 16 दिनों 40 से 16 दिन निकालें तो वो 24 दिन उनका काम बनता है। और जब 30 और आ जाएंगे तो वर्कर कितने हो गए? 180। अब इनके डेज मालूम नहीं है, ये हमने मालूम करना। अच्छा जी, पहला तीर जो लगाना है आपने, वो आपने कम मिकदार से ज्यादा की तरफ लगाना, यानी 150 से 180 की तरफ तीर का निशान लगाना। दूसरी मिकदार जो है उसको कंपेयर करके देखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली, डायरेक्ट यानी अगर एक मिकदार बढ़े और दूसरी भी बढ़े, एक मिकदार कम हो दूसरी भी कम हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कि अगर एक मिकदार बढ़े दूसरी कम हो जाए, या एक कम हो और दूसरी ज्यादा हो जाए। अच्छा, अब वर्कर जो हैं वो बड़े हैं, अगर वर्कर ज्यादा हो जाए तो डेज यकीनी बात है थोड़े लगेंगे, ज्यादा काम करने वाले होंगे, थोड़े दिनों में काम मुकम्मल कर लेंगे। फिर गौर से सुने, वर्कर्स अगर ज्यादा हो जाएं तो डेज कम हो जाते हैं। वर्कर अगर ज्यादा हो जाएं तो डेज कम हो जाते हैं, यानी ये ज्यादा हो गए वो कम हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए याद रखें कि अगर पहला तीर नीचे की तरफ हो तो इनवर्सली की सूरत में उसकी सिमत उल्टा देंगे। पहला नीचे की तरफ था, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की सूरत में ऊपर कर दें। अच्छा, अब आपको पता है रेशियो का मतलब बटा या तकसीम होती है। रेशियो का मतलब बटा या तकसीम होती है, तो ये किस तरह होगा? अच्छा, दुम बटा सर आपने तकसीम करना, दुम बटा सर। दुम है 150 और सर है 180, फिर बराबर लगाना है। दुम x है और सर 24 है, तो x बटा 24। फिर गौर से सुने, दुम बटा सर बराबर है दुम बटा सर। दुम है 150, सर तीर का है 180, दुम है तीर की x और सर है 24। अच्छा, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस ज़रब देते हैं, यानी 150 और 24 को और 180 और x को, ये दोनों बराबर होंगे। x ज़रबे 180 बराबर 150 ज़रबे 24। जिस मिकदार को निकालना उसको तनहा कर लेते हैं, तो x के साथ 180 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाकर तकसीम हो जाए। अच्छा, 0 से 0 कट गई।
अब 6 पर 18 को भेजा, 6 तीने 18, 6 चौक 24। अच्छा अब 3 आ गया, 3 को 15 पर भेजा, 3 5 15। अच्छा ये क्लियर हो गया। तो अब आपने इधर 4 आ गया, इधर 5 आ गया, तो इनको आपस में ज़रब दी, 5 चौक 20 डेज। तो 20 दिनों में जब 180 बंदे होंगे तो वो 20 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। फिर गौर से सुने, ये डबल रेशो थी। डबल रेशो में मालूम इधर रखना है, मतलूब इधर रखना है। मालूम का तीर आपने कम से ज्यादा की तरफ लगाना है, यानी 150 से 180 की तरफ। मतलूब का फैसला आपने बाद में करना है कंपेयर करके। अगर डायरेक्टली हो तो तीर की सीमत वही रहेगी, अगर इनवर्सली होगा तो तीर की सीमत उलट हो जाएगी। रेशो का मतलब बटा होता है, तो दोम बटा सर, यानी तीर की टेल और तीर का हेड यानी सर, दोम बटा सर। ये सवाल कंप्लीट हो। अच्छा इसमें 2 मिकदारें मुलव्वस थी, इसलिए इसे डबल रेशो कहते। इसमें 3 मिकदारें मुलव्वस हैं, इसलिए इसे ट्रिपल रेशो कहते। अच्छा सवाल गौर से सुने, इफ 8 मैन कैन रीप 80 हेक्टर, अगर 8 बंदे 80 हेक्टर 24 दिनों में 24 डेज जो है काट सकते हैं फसल। हाउ मैनी हेक्टर, कितने हेक्टर कैन 36 मैन रीप इन 30 डेज, वो 30 दिनों में 36 बंदे काटेंगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा उसमें मतलूब इस साइड पर रखा जाता है, इसमें मतलूब आपने शुरू में रखना। तो चूंकि हेक्टर एकड़ होते हैं ये शुरू में रखें, हेक्टर को आप शुरू में रखेंगे क्योंकि ये मतलूब है, पूछा गया तो मतलूब शुरू में रखना है। फिर मैन है और तीसरी मिकदार जो है वो डेज है। ठीक है, 3 मिकदारें मुलव्वस हैं, इसलिए ट्रिपल रेशियो है। मतलूब को इधर रखना, उधर इधर रखते थे, इस साइड पर इधर इस साइड पर रखेंगे। पहले हेक्टर लिखेंगे, फिर मैन, फिर डेज। अच्छा तरतीब के साथ चलेंगे। पहली दफा कितने बंदे हैं, 80 मैन है और वो कितने हेक्टर काटते हैं, सॉरी 8 मैन है और वो 80 हेक्टर काटते हैं कितने दिनों में, 24 दिनों में। फिर गौर से सुने, 8 आदमी है, हेक्टर 80 है और वो 24 दिनों में काटते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि कितने हेक्टर, कितने जब भी आएगा मैथ में हम एक्स लेंगे तो कितने हेक्टर काटेंगे। अगर 36 बंदे हों और डेज कितने लगाएं 30, तो आप बताएं हेक्टर कितने हो गए। अच्छा जी, फिर मैं बता दूं ट्रिपल में आपने मतलूब इस साइड पर रखना और मालूम उस साइड पर रखना। अच्छा जी, फिर गौर से सुने, पहली दफा तीर अपनी मर्जी का लगा लें, इसमें मसला नहीं होता। इसमें तीर मसलन हमने नीचे से ऊपर लगा दिए क्योंकि हमें पता ही नहीं है मिकदार कम से ज्यादा है या ज्यादा से कम। अच्छा, अगले इसी हेक्टर से कंपेयर करने और जनरल कंपेयर करने। अच्छा जी, पहले मैन को कंपेयर कर, अगर डायरेक्टली हो तो तीर की सीमत वही रहेगी, इनवर्सली है तो तीर को उल्टा देना है। फिर गौर सुने, अगर आदमी बढ़ेंगे तो जहरी बात है वो ज्यादा एकड़ काटेंगे, यानी बंदे ज्यादा हो जाएं और बंदे कम हो जाएं तो कम हेक्टर काटेंगे। लिहाजा हेक्टर से पहले मैन को कंपेयर किया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला। जो तीर की इसकी सीमत थी वही तीर की इसकी सीमत रखी। अब इसी हेक्टर को डेज से कंपेयर कर, जहरी बात है दिन ज्यादा होंगे तो ज्यादा एकड़ काटे जाएंगे, दिन कम होंगे तो हेक्टर कम काटे जाएंगे। लिहाजा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी तीर भी पहले के मुताबिक, यानी पैमाना है हेक्टर, मतलूब पैमाना इसमें बनाना। उसमें मालूम पैमाना बनाते हैं, इसमें मतलूब को पैमाना बनाकर दोनों से कंपेयर करना। अगर दोनों मिकदारों से हो सकता है किसी से डायरेक्टली हो किसी से इनवर्सली हो, लेकिन पैमाना हमने मतलूब को रखना है, यानी हेक्टर को रख। ये बाय चांस हेक्टर आदमी बढ़े तो हेक्टर बढ़ जाते हैं, डेज बढ़े तो हेक्टर बढ़ जाते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा उनकी तीर की सीमत वही होगी जो इसकी, ये। अच्छा, इसको 3 रेशियोज मुलव्वस हैं, लिहाजा मतलूब बराबर से इस साइड पर लिखना है और मालूम दोनों दूसरी साइड पर बराबर। अच्छा, ये 2 बटा सार यानी x बटा 80 और ये क्या होगा 36 बटा बराबर 36 बटा 8 ज़रब 30 बटा 24। तो इसको मुख्तरन करने से, काटने से 80 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे क्योंकि x को तनहा करना, तो ये कितने आते हैं 450 हेक्टर। फिर मैं रिपीट कर दूं,
रेशो दो चीजों का रिलेशन, ये कॉलन यानी दो नुक्तों से लिखी जाती है और इसका मतलब बटा या तकसीम होता। प्रोपोर्शन रेशो का आपस में ताल्लुक। अच्छा, दो किस्म के प्रोपोर्शन होते हैं, एक डायरेक्टली, अगर एक मिकदार बढ़े दूसरी भी बढ़े डायरेक्टली, अगर एक कम हो दूसरी भी कम हो डायरेक्टली, अगर एक बढ़े दूसरी कम हो जाए, एक कम हो दूसरी ज्यादा हो जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तीर का निशान इसमें मालूम का पहले लगा लिया जाता है, उसमें मतलूब का पहले लगा लिया जाता है। अच्छा, बाकी मिकदारों को इसमें मतलूब को कंपेयर किया जाता है, डायरेक्टली हो तो वही सीमत रखनी है, इनवर्सली हो तो उलट। इसमें मतलूब को पैमाना बनाकर बाकी से कंपेयर करना, अगर डायरेक्टली हो तो तीर की सीमत वही रखनी है, इनवर्सली हो तो तीर की सीमत उल्टा देंगे। थैंक्स वेरी मच।